नहीं तुमने इतनी देर, ये क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? बेइज्जती करा दी एक्सपल्स ने। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोना से मथुरा और अभी टाइम हो रहा है 6:04 शाम के, इवनिंग का। और मोस्ट प्रोबेबली मैं 8 या 8:30 बजे तक, क्योंकि अभी मेरा आज मन है कि मैं ना बड़ा आराम से बाइक चलाऊँगा, इतना रश नहीं करूँगा कि एकदम भगा के ले जाऊँ, वो वाला चीज़ नहीं है। और ये वाला है, अभी एक रोड निकलता है यहाँ से पलवल का और एक सीधे, तो मैं KMP से निकलूँगा। मैं KMP वाला रास्ता पकड़ूँगा, सीधा नहीं, ये वाला लेफ्ट नहीं, मैं डायरेक्ट अब निकलूँगा KMP से। ट्रैफिक लाइट बंद हो गई है शायद, सो ये तो अभी जो मैं जा रहा हूँ वो मैं जा रहा हूँ KMP से। दो रास्ते होते हैं, एक होता है पलवल का जो मैं डायरेक्ट कट ले सकता था ट्रैफिक पे जो खड़ा था, और एक सीधा रास्ता है वो जाता है डायरेक्ट KMP एक्सप्रेस, वो सीधा निकलता है पलवल आउटर पड़ जाता है, मतलब पलवल को बाहरी वहाँ से हटा देता है। तो उससे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ और थोड़ा टाइम भी बचता है और सही है। तो यहाँ पे है, और भाई मैंने एवरेज का बताया था, तो आज हो गया सेकेंड डे। 29 किलोमीटर्स अभी तक बाइक चली है, आफ्टर 29 किलोमीटर डे 2 है। तो अब देखते हैं कि ये गाड़ी कितने की एवरेज देती है। और हो सकता है मेरे प्लान से मथुरा से फिर ताजमहल जाऊँ, अगर निखिल होगा, निखिल फ्री होगा, या फिर निखिल आगरा में ही जॉब करता है, डिपेंड है कि वो, अभी मैंने कॉल करके बात नहीं की है उससे कि वो फ्री है कि नहीं है। अगर फ्री होगा तो फिर संडे को मैं ताजमहल घूमने जाऊंगा। काफ़ी दिन हो गए मुझे ताजमहल घूमे हुए भी, और मतलब मान लो कम से कम 15 साल हो गए हैं। जब मैं छोटा था तब अपने फूफा जी के संग गया था, एक ही बार घुमा था ताजमहल, उसके बाद मैं ताजमहल कभी गया ही नहीं। तो 15 साल बाद कल हो सकता है जाऊँ, बट मुझे ताजमहल से बढ़िया ना उसका एक पीछे पार्क है जिसमें से ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू दिखता है, उसे कहते हैं मेहता पार्क, आगरा में। सबसे पहले वो वहाँ पे जाऊँगा, फिर उसके बाद ताजमहल जाऊँगा, क्योंकि मुझे वो बैक साइड बड़ा, बहुत पिक्चरों में भी आया है, बहुत शूटिंग हुई है ना, मतलब बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पे शूट हुई हैं, और वो पीछे से बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब पूरा पोर्ट्रेट बहुत, ताजमहल अच्छा व्यू बहुत अच्छा आता है वहाँ से। तो ये है, अगर मैं ताजमहल गया तो फिर मैं सुबह सुबह निकलूँगा, और इसके लिए मैंने उसका अपना थर्सडे को अपना टैंक फुल करा लिया था कि मुझे एवरेज भी पता चल जाए कि मेरा गाड़ी एवरेज, मेरा बाइक एवरेज कितना दे रही है। तो गाइज़ पहले गुड़गांव भी गांव था पूरा, मतलब कि जब 2000 में, 2005 में, 4 में बहुत गांव था, है ना। जब से ये DLF इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट किया है, तब से गुड़गांव एक बहुत अच्छी सिटी बनी है। और ऐसे ये जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका जो है ये भी गांव टाइप का है पूरा। अभी यहाँ पे कंपनी आने लगी हैं, ऑर्गेनाइजेशन आने लगी है, मैन्युफैक्चरिंग होने लगी है। ये पूरी जो है, जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, जो इतनी बड़ी दिख रही है, पूरे सब खाली हो, जो कंपनी है ये एक नई वो खुला है हाउस टाइप का, मतलब पावर हाउस है या फिर क्या है, मतलब एनर्जी से रिलेटेड ही है। इसमें लिखा भी है वेलकम टू द IMT, है ना। तो IMT की फुल फॉर्म देख लेना, मुझे IMT की फुल फॉर्म पता नहीं है, बट ये बहुत ही बड़े उसमें खुली है यार, लार्ज एरिया में ना ये पूरा। और ये अभी इन 1.5 सालों में ये हुआ है, और ये आउटर है सोना का, सोना नहीं है, सोना का आउटर है। और इस तरीके से अगर ये एग्जीक्यूशन हो रहा है और आगे भी एग्जीक्यूशन हो रहा है, उस हिसाब से ये भी आने वाले टाइम में आप आफ्टर 10 ईयर्स और 20 ईयर्स ये भी बहुत अच्छी तरीके से डेवलप्ड होने वाला है, मतलब नेक्स्ट लेवल डेवलप्ड होगा ये। और इसके जो अभी लैंड के प्राइस हैं वो ठीक हैं, बहुत, मतलब इतने ठीक नहीं है कि आप वो ख़रीद लो, बट बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल रेट है कंपेयर टू गुड़गांव, है ना, जो DLF है। बट आने वाले गुड़गांव को पीछे छोड़ देगा डेफिनेटली। जो ये चीज़ है ना, ये जो वो है पूरा एरिया, ये गुड़गांव को छोड़ेगा पीछे, क्योंकि एक तो दूसरी बात, गुड़गांव में जगह नहीं है क्या कहते हैं कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। अब कंपनी मतलब फैक्ट्री को, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा लगेंगी, फैक्ट्रीज बहुत लगेंगी,
फैक्ट्रीज़ हुआ या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुई बहुत बड़ी, जैसे किया की हुई, अपना ट्रैक्टर की हुई, महिंद्रा की हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि हाँ डेवलपिंग हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है और जल्दी हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जीडीपी के लिए, इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट एक कहीं ना कहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि देखो पोल्यूशन है, पोल्यूशन आप नहीं रोक सकते हो अनटिल एंड अनलेस ही आप एकदम कहो कि नहीं मुझे डेवलपमेंट ही नहीं चाहिए और मुझे एक गाँव की तरह खेत वेत चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, पोल्यूशन भी रुक सकता है बट उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसकी क्राइटेरिया होती है कि किस लेवल तक आप हैंडल कर सकते हो। उसके बाद एक चीज़ आउट ऑफ हैंडल भी हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती है, तो वो नहीं रोकी जा सकती है। या तो फिर वो यूनिट को ही बंद करना पड़ेगा या फिर वो पोल्यूशन को आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे लेना है लेफ़्ट, सामने जाते हैं तो आएगा आपका हथीन और मैं जाऊंगा, ये टोल आ गया है, पहला टोल है जो कि बाइक के लिए बिल्कुल फ्री है। बाइक के लिए बहुत सारे टोल्स हैं जो अब लेने लग गए। एक यमुना एक्सप्रेस वे में है जो बाइक का सबसे पहला टोल मैंने वही देखा है कि बाइक का भी टोल काटता है भाई वो। तो ये है, तो ये तो बाइक के लिए यहाँ तो फ्री है। ये दोस्ती, यहाँ तो ईंट रोड़े लगे हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बाइक के लिए हैं जो कि हमने क्रॉस कर दिया। एक और टोल आएगा आगे, जब मैं एग्ज़िट करूँगा तब भी टोल आएगा। और ये है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि ये है, ये जो है ना, ये एंट्री है, ये मेरी मम्मी का बर्थ प्लेस है और मेरी नानी का घर है स्पेशली। तो ये भी अंडर डेवलप्ड है, बट आने वाले टाइम में ये भी मतलब जिस तरीके से डेवलप्ड होने वाला है ना, यहाँ के जो खेत हैं, लैंड है, प्रॉपर्टी है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब अभी 20 साल तक तो कुछ नहीं हो रहा, बट 20 साल के बाद जो ये होने वाला है ये इनको भी नहीं पता कि होगा क्या भाई। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है ना और जिस तरीके से लोगों को प्रॉपर्टी की वो लगी हुई है, नहीं यार प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं, आगे बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आएंगे। अच्छी बात है, प्रॉपर्टी लेके डालनी चाहिए, बट जब तक आपको लगता है कि सिर्फ रिटर्न्स के लिए प्रॉपर्टी डाल रहे हो तो इट इज़ गुड। बट मेरे हिसाब से अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट कर दो, या तो फिर होटल्स में, अपने हाउस में, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, किसी में भी आप इन्वेस्ट कर दो, वो ज़्यादा है। प्रॉपर्टी का प्राइस तो वही रहेगा और दूसरा आपका बिजनेस भी ग्रोथ हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा, जैसे कि ये पूरा आप देख रहे हो, पूरा एंट्री का हो। और यहाँ से अगर यूटर्न मारोगे तो यहाँ से ये वाला सीधा जाएगा आपका मेरठ और ये वाला रास्ता जाएगा सोनीपत पानीपत। तो ये है, यहाँ से पलवल है 32 किलोमीटर, ठीक है, और आगरा है तो ये है। और देखते हैं इसको कितनी देर में मैं क्रॉस करता हूँ। अभी बज रहे हैं 6:16। तो गाइज़ ये आ गया एग्ज़िट टोल और इस टोल के साथ कम से कम 8 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था मेरे संग, बहुत ही बेकार इंसिडेंट, क्योंकि मैं गुस्से में बाइक चला रहा था। कुछ हुआ था पता नहीं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बाइक चला रहा था। तो मुझे ये जो है ना, ये वाला ये दिखा नहीं और मैंने ऐसे मतलब स्पीड में आया और भड़ाक तोड़ता हुआ चलेगा और यहाँ आके रुका। मतलब कि उस स्पीड में आया, मुझे लगा कि है ही नहीं, कुछ नहीं है, सीधे निकल जाओ, स्पेस है, आराम से निकल जाओ। बट मैं तो और कुछ सोचते हुए बाइक चला रहा हूँ और बहुत गुस्से में था मैं उस वक्त, पता नहीं क्या था, कुछ तो था ऐसा बहुत ही जब बेकार था। तो ये था, तो इतनी बुरी तरह तोड़ता हुआ गया था ना, मतलब बाइक कंट्रोल हो गई थी और जिस थोड़ा सा ये जो है ये टेढ़ा हो गया था। उसके बाद इसकी सर्विसिंग में करा के वो ठीक करा लिया। बट जो वो टोल वाले भैया थे ना, वो बड़े भैया सही थे, उन्होंने बोला जाओ यार। बल्कि मैं रुका था यार, अगर कुछ नुकसान हुआ है मेरी वजह से तो देख लो, कंपनसेट कर लो। बट उन्होंने बोला ठीक है यार जाओ। तो भैया बढ़िया थे टोल वाले, बट मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी ये तो। बहुत से मतलब कि अपने सेंस में नहीं था, सेंस इन द वो सेंस वाली बात नहीं है, कुछ और ही सोच रहा था। मुझे लगा कि निकल जाएगी, मैंने उस पर उस दिन से मैं तो टोल पे बड़ी प्यार से चलाता हूँ भाई, चाहे कुछ भी हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, मैं अब बाइक प्यार से चलाता हूँ। तो ये है, नुकसान बाइक को भी नहीं हुआ था, नुकसान मुझे भी नहीं हुआ था, नुकसान वो टोल वाले को ही हुआ था, जो वो स्लाइडर्स होते हैं उनके, वही नुकसान उनको ही हुआ था बस। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है जाओ यार। और अभी अगर मैंने बोलो पलवल कितनी देर में क्रॉस किया है, 16 और 16 32 और 4 18-20 मिनट में मैंने क्रॉस कर दिया। तो इधर मतलब 32 किलोमीटर 18-20 मिनट में मेरा क्रॉस हो गया। ये रहा पलवल के लिए अगर जाना है तो यहाँ, फरीदाबाद जाना है तो यहाँ,
बट हमें जाना है मथुरा। तो अगर आपको पलवल या दिल्ली निकलना है तो आप यहाँ से टर्न ले सकते हो लेफ़्ट के लिए, बट मुझे मथुरा जाना है तो मैं आगे से लूँगा। चलो भाई हम भी ले लेते हैं लेफ़्ट टर्न। आगरा मथुरा, ये आगरा का इंडिकेट कर रहा है, बट आगरा वाले रोड पे ही मथुरा। ये JBM, इसकी भी यूनिट दिखाऊंगा अगर होगा, पॉसिबल होगा तो उसकी भी यूनिट दिखाऊंगा। JBM जो इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं ना, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु जो चलती हैं, उसकी एक यूनिट अपने यहाँ भी है, मथुरा में भी है। तो वो पॉसिबल होगा तो मैं दिखाऊंगा। बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ही बड़ी यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वो JBM की है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड आ गया है, जैसे कि महिंद्रा ने निकाला है अपना, और टाटा नेक्सो, टाटा ने भी निकाला है, महिंद्रा ने भी निकाला है, मारुति सुजुकी वालों ने साइज से एक ई-विटारा निकाला है। ई-विटारा भी लॉन्च हुआ है, नहीं हुआ है, बट वो लॉन्च हो जाएगा मे बी। अगर नहीं हुआ है तो, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है, बट एक मारुति सुजुकी वालों ने भी ई-विटारा अपना उसका 4 व्हीलर का वेरिएंट निकाला है, सेगमेंट। अभी हम पलवल को क्रॉस कर दिया है हमने भाई। अब हम जा रहे हैं होडल के लिए। होडल से निकलेंगे फिर कोसी, कोसी से फिर निकलेंगे छाता, छाता से फिर निकलेंगे मथुरा। ठीक है, तो ये है। और मथुरा यहाँ से ऑलमोस्ट होगा अभी 70 है, और 75 किलोमीटर तो हो गई, इतना और ज़्यादा ही हो सकता है, इतना तो है। 100 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि इसकी सीट की वजह से ना 100 किलोमीटर के बाद ब्रेक लेना ही पड़ता है। मैंने देखा था, एक वीडियो देखा था, जो सीट वो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बट वो यहाँ के नहीं है, वो बेंगलुरु के हैं रहने वाले। अगर आप उनको ऑर्डर दोगे तो फिर वो आपकी सीट मॉडिफाई करके कुशन वगैरह लगा के बढ़िया तरीके से सेंड कर देंगे। तो मैंने मैसेज किया हुआ है कि अगर एक्सप्रेस 200 4V की सीट अगर आप मॉडिफाई कर सकते हो तो आप बताओ, क्योंकि उनके प्रोफाइल में मैंने बुलेट का देखा था, स्प्लेंडर का देखा था, और सुजुकी का देखा था, स्कूटी का देखा था 110 का। कितनी अच्छी तरीके से मॉडिफिकेशन कर रखी थी उन लोगों ने, बहुत अच्छी। तो वही मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने उसी के लिए बात किया। अगर हो जाता है तो फिर तो कंफर्ट हो जाएगा। और एक और नई बाइक आई है एक्सपल्स की 210, तो अगर वो मुझे अच्छी लगी तो मे भी हो सकता है मैं जून, जुलाई या अगस्त में इसको देके वो ले लूँ। मतलब एक्सचेंज ऑफ़र में अगर कुछ ऑफ़र होगा तो उसको देके वो ले सकता हूँ। तो ऐसा मेरा है कि अगर मुझे वो अच्छी लगेगी तो, अगर नहीं लगेगी तो फिर लास्ट हिमालयन है मेरी, हिमालयन लेनी है। या फिर मैं अगर हिमालयन पे नहीं गया तो फिर मैं जाऊंगा ट्राइम पे। ट्राइम की एक स्पीड है, बट ट्राइम में ये है कि आप सोलो राइडिंग कर सकते हो, और अगर आपको डबल या पिलीनियर को लेके करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें पॉसिबल है तो फिर आप अपना लगेज कैरी ऑन नहीं कर सकते। तो ये है। एक और मेरे पे है जो मैंने हार्ले डेविडसन का लेना था, 440 है हार्ले डेविडसन का, जो हीरो से कोलैब कर रखा है। उसको भी एक बारी मैं टेस्ट ड्राइव लेके देखूंगा, अगर वो अच्छी लगी तो मैं वो ले लूँगा, क्योंकि मैं अपग्रेड करूँगा। आज इस महीने नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल अपग्रेड बाइक मुझे करनी है। एक्सपल्स ऐसा नहीं है, एक्सपल्स अच्छी बाइक नहीं है, एक्सपल्स बहुत प्यारी बाइक है। और इसके सस्पेंशन मुझे लगता नहीं है कि इसके ऐसे सस्पेंशन अभी तक मैंने एक्चुअली में किसी बाइक में देखे हैं। मैंने KTM भी चलाई थी एडवेंचर 250, उसमें भी उस लेवल के सस्पेंशन नहीं थे जिसमें हैं। मैंने हिमालयन भी चलाई थी, हिमालयन के भी सस्पेंशन सच है, मुझे पुरानी वाली हिमालयन है ना, तो मुझे उसमें भी सच नहीं लगा जो इसमें। मुझे सस्पेंशन को लेके तो मैं खुश हूँ, इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ की बात कर रहा था, JBM इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, तो इसकी यूनिट यहाँ पे है। जो बसेस बनती है JBM की, जितनी भी बसेस बनती हैं, और ये हरियाणा में, यूपी में नहीं है। मुझे ऐसा लगा जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो शायद मथुरा में या फिर यूपी में, बट ये हरियाणा में, क्योंकि मैंने अभी तक होडल भी क्रॉस नहीं करा है और दिन हो गया है मतलब। सो गाइस फाइनली आई एंटर इन द उत्तर प्रदेश, यूपी, और मैंने होडल क्रॉस कर दिया है। ये मैं आ गया हूँ यूपी में। तो अभी
और हरियाणा में आधा यूपी में, पता नहीं यार मुझे तो, बट कन्फ्यूज हूँ थोड़ा, क्योंकि एक्चुअल तो नहीं दिखा सकता, बट अभी कोसी आने वाला ही है। और अभी बजे हैं 7:07 विच इज़ गुड। और मैंने अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके क्रॉस कर दिया है, क्योंकि हम चले थे 6:16 पे, 6:16 पे है जब मैंने अपना KM कल आपको दिखाया था। और वहाँ से घर से चले थे 6:08 पे, तो मुझे चलते हुए 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है। और मैंने 93 और 90 लगा देते हैं, ठीक है, 60 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया। इट मीन्स कि 1 किलोमीटर पे 1 मिनट पे 1 किलोमीटर चला है, जो कि आज मैं वैसे भी बहुत ही रिलैक्स जोन में चला रहा हूँ। मैं एक्सर्शन नहीं कर रहा, नहीं खींच रहा एकदम स्पीड में, नहीं तो मैं अभी तक और आगे होता। बट मैं बड़ा आज रिलैक्स जोन में चला रहा हूँ कि मुझे आज कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही मैं बड़े प्यार से इंजॉय, गाड़ी का मज़ा लेते हुए चला रहा हूँ। अब हम चला देते हैं अपनी हैज़र्ड ऑक्स। हमने ऑक्स जला दी है, अपनी ऑक्स लाइट, जो कि एकदम रौनक चुंदा रौनक कर दी थी, चौंदा। बट ये गलत है, अगर आप इसको हाईवे पे चलाते हो, हाईवे तो है ही है, तो हाई बीम पे चलाते हो तो सामने वाले को दिक्कत हो जाती है। अभी तो खैर इतना रात नहीं हुआ है, बट अगर एकदम रात हो जाती है तो फिर सामने वाले को एकदम आंखों में चौंधा पड़ता है, तो जो कि बहुत ही गलत है। अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है तभी आप इसे यूज़ करो, अदरवाइज़ तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं इसे बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि मुझे अभी इसका यूज़ करना है, या फिर मुझे अभी इसकी नीड है। तो अभी वैसे ही उजाला हो रहा है, तो फिर क्यों चला। आजकल मैंने एक चीज़ नोटिस करी है लोग, और मैं खुद भी, कि जो चीज़ चाहिए होती है और जो चीज़ नहीं चाहिए होती है, उससे बड़ा लोग मतलब हासिल करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, है ना। जैसे कि पहले हम बहुत छोटे थे तो हमें लगता था कि यार नहीं, हम तो बड़े हो जाएं, जल्दी बड़े हो जाएं, जल्दी बड़े हो जाएं, अपनी मस्त लाइफ जिएंगे। अब जब बड़े हो गए हैं तो फिर अब बचपन चाहिए, है ना, कि यार नहीं यार बचपन ही सही था। ऐसे मैंने एक बार उस दिन बोला था कि अब मेरे पास बाइक है। जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था नहीं यार बाइक अच्छी है, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए। अब मेरे पास बाइक है तो यार अब ऐसा लगता है यार साइकिल ही सही थी, है ना। तो इसका मतलब कि ह्यूमंस की कभी भी जो नीड है ना फुलफ़िल हो ही नहीं सकती है, किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। जो मिडिल क्लास है या फिर BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में, उनको लगता है कि मुझे पैसा चाहिए और पैसा कमाओ, और पैसा कमाओ, और पैसा से कमाओ। पर जिनके पास पैसा है वो सुखी नहीं है, तो क्या ही यार है। तो ये है बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है यार। जो पढ़ना नहीं चाहता था वो अब पढ़ना चाहता है, और जो अब पढ़ गया है उसे लगता है कि यार मैंने पढ़ाई करके किया ही क्या है। तो मतलब जिसे जो चीज़ चाहिए वो मिल गई है, फिर मिलने के बाद कह रहा नहीं यार पहले ही वाला सही है। तो ये है, होता है, क्योंकि कभी भी ऐसा होता है कि हमारी जो फर्स्ट चॉइस होती है ना वो हमारी लास्ट होती है, बट हमें लगता नहीं हमें और चाहिए। 12 किलोमीटर है, मथुरा 44 किलोमीटर है, और आगरा 99 किलोमीटर है। इट मीन्स कि हम थोड़ी देर में घर पहुंचे जाएंगे, ऑलमोस्ट 8 बजे तक। फिर हम कल रुकेंगे, परसों अगर हमारे मित्र, परम मित्र अगर फ्री हुए तो फिर निकलेंगे, रवाना होंगे आगरा के लिए। हिंदी भी यार कभी कभी मज़ा आता बोलने में। रवाना हुए, रवाना होंगे। तो गाइस वेलकम टू वृंदावन, हर हर महादेव। ये भी एक नया मंदिर बना है महादेव जी का, तो आपको अगर दिख रहा हो महादेव जी का पूरा, ये बहुत ही सुंदर बनाया, बहुत ही सुंदर। तो इसमें लिखा है 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा नहीं है, सिर्फ 4 धाम लिखा हुआ है ये। तो अभी मैं मथुरा में एंटर कर लिया है मैंने, और अभी जो जा रहा है ये है वृंदावन की रास्ता है जो अभी क्रॉस हुई है। और यहाँ से मथुरा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर होगा, 10 से 11 किलोमीटर, और मेरा घर होगा 12-14 किलोमीटर। तो बस अभी बज रहे हैं 7:44। तो ऑलमोस्ट मैंने बोला था 8 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तो कोई 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट तो इतने टाइम लगेगा। अभी इतना तो 16 मिनट में तो लगता नहीं है, बट इतनी देर चलाऊँगा नहीं, क्योंकि
नॉर्मल स्पीड पे चलाऊँगा। 8-10 मैक्स टू मैक्स 8-10 8-15, अगर वो ना लगा, फाटक नहीं लगा तो, फाटक जो होता है ना फाटक। ये मेरे पीछे कार टोयोटा वालों ने बनाया, मतलब मारुति का वो फ्रॉन्स था, फ्रॉन्स मॉडल ही था, तो बिल्कुल ही मतलब पहले बेटारा ब्रेज़ा ली उन्होंने, फिर उनकी मारुति सुजुकी वालों की बलेनो ली जो कि ग्लेंजा निकाली थी, है ना, और मारुति सुजुकी ने इनोवा का इन्विक्टो बना दिया। अभी फ्रॉन्स का पता नहीं कौन सा भी मॉडल है, मैंने अभी देखा, बिल्कुल ही अभी देखा है। अभी थोड़ा स्पीड कम करता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आ भी जाए। वाइट कलर में था, ये नहीं है, ये तो फिर चीज़ अलग है। तो टियागो ऐसा ऐसे, आजा भाई आजा, बोरा हो गया। पहले मुझे ये लगा था कि ये फ्रॉन्स है, ये जो वाइट वाला जा रहा है ना, ये लगा मुझे फ्रॉन्स है ना। फिर मैंने देखा है लोगो और ब्रांडिंग तो टोयोटा वालों की हो रखी है, तो इसका नाम पता नहीं है मुझे, मैंने पहली बार ही देखा है। कुछ ऐसे अभी ये रिलीज़ किया है, टैक्स कुछ ऐसा ही नाम है, अजीब सा नाम है। डिज़ायर या फिर ऐसा अजीब सा नाम है कुछ, बोल सुना नहीं है ना, पहली बार सुन रहा हूँ। तो डिज़ायर पता नहीं क्या नाम है फ्रॉन्स का। यार बड़ा इन लोगों ने बड़ा कोलैब कर रखा है कि इंजन में अपना लगा देता हूँ, बॉडी आप मुझे दे दो। फिर वो मारुति सुजुकी वाले बोलते हैं बॉडी आप मुझे दे दो, इनोवा की इंजन में अपना फिट करके दे देता हूँ। तो अलग ही लेवल का ये जो हमारा है जय गुरुदेव, जो कि बहुत पहले कुछ हम ताजमहल बोलते थे कि मथुरा का ताजमहल है। अभी इसमें लाइटिंग वाइटिंग कम कर रखी है, पता नहीं क्यों, बल्कि ये बना भी है और लाइटिंग बहुत कम है, नहीं तो इसका एक पूरा मेला लगता है, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है आगे से। ये जो पिलर्स वगैरह है ना, सब में पूरी लाइटिंग्स होती है पीछे तक, बट पता नहीं अब लाइटिंग क्यों कम कर रखी है। तो मैंने मथुरा से सोना से गुड़गांव, मथुरा से सोना एक ही बार नॉन स्टॉप राइडिंग करी है आज, और सबसे पहले जब मैं मथुरा से सोना ले गया था बाइक को तब नॉन स्टॉप राइडिंग तभी हुई थी, नहीं तो फिर मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। बट आज तो फिर मैंने कहा चल ही देते हैं, क्योंकि स्पीड भी कम थी। अब मैं था अपनी लाइफ के साथ कि इंडिकेटर ये देखो, अब कर रहा हूँ साइड ले, ये ट्रैफिक हो रहा था ज़्यादा, तो फिर मैंने फुटपाथ पर ले लिया, और बल्कि आगे भी 2-3 मोटरसाइकिल हैं जो फुटपाथ पे ही है। पीछे से कार वाला हॉर्न दे रहा, भाई थोड़ा इज्जत से। मैंने कहा टेंशन मत लो, आप इज्जत से ही चलेगी। ये वाली गाड़ी बस ये सोना से ही आ रही है, ये रेवाड़ी लिखा हुआ है ना इसमें, सोना से ही है। यहाँ पे होगा कलेश, हो गया कलेश, कलेश नहीं क्लैश, कलेश तो ऐसे ही बोल रहा हूँ मज़े में। हाँ रुक रहे हैं भाई, रुक रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। ये हमारी ब्रिज भाषा है, जा साइड से नहीं वह साइड से, तो कोई लेना नहीं। हर अपनी एक सिटी की एक लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज। तो मैं भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं भी ब्रिजभाषी बोल सकता हूँ। और का हो रहा हो भाई, सिटियाँ तो आजकल ज़्यादा ही कुछ हो गया यार। भाई ने भी निकाल दिया। मैं यहाँ से कूदा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहता, ज़्यादा स्टैंड में नहीं बनना मुझे, मैंने बताया था ना। तो फिर आराम से, वैसे मैं बहुत बार खुदा दी थी, मैंने बहुत बार खुदाई है,
कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो फ़ायदा है एक्सप्रेस में, कहीं से भी कहीं भी खुदा दो, कोई दिक्कत नहीं है बाइक में, इतनी बड़ी चीज़ है नहीं इसका। जिस चीज़ की मैंने आप लोगों को बोली थी वही चीज़ हो गई, फाटक लगा हुआ है। मैंने कहा अगर फाटक नहीं लगा होगा तो 8 बजे तक या 8:10 तक पहुँच जाएंगे, बट अभी फाटक लगा हुआ है तो पता नहीं भैया कब तक खुलेगा और कब तक हम पहुँचेंगे। 8:08 पर खुला है फाटक। अभी ट्रेन निकल के गई है और मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पे अपनी मार्केटिंग टीम से कांटेक्ट किया था रिगार्डिंग माय प्रोजेक्ट, तो उसमें थोड़ा सा बिज़ी हो गया तो मैं ट्रेन का वो दिखा नहीं पाया सिनेरियो। और यहाँ से बस थोड़ी सी दूर मेरा घर है। आजा मेरी गाड़ी में बैठे जा। नहीं तो मैं इतनी देर, ये क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है इसमें? बेइज्जती करा दी एक्सप्रेस ने। भाई पता नहीं क्या हो गया इसमें यार। हाँ फाइनली स्टार्ट हो गई। ऐसे मत कर भाई, ट्रेन क्रॉस कर रहा होता तो मेरे तो लेने की देनी हो जाती, बीच में ही बंद हो गई। वैसे पेट्रोल, जब पेट्रोल नहीं होता ना तो बहुत टाइम ऐसा हुआ है मेरे संग, पर ये तो पहली बार हुआ है यार। बेइज्जती सी करवा रही है एक्सप्रेस ने यार आज, अच्छी बात नहीं है दोनों। यहाँ पे होटल्स ही होटल्स हैं, तो आप ऐसे दौली पे मत बोलना, आप ऐसे बोल सकते हो वेलकम टू द होटल सिटी, क्योंकि कंटिन्यूसली लाइन से होटल्स ही होटल्स हैं, होटल्स ही होटल्स हैं। गली में होटल्स, बाहर होटल्स, अंदर होटल्स, 5 स्टार होटल्स, 0 स्टार होटल्स, जैसा आपका बजट हो वैसे होटल्स, है ना। तो ये है। और आज मैं अपनी राइडिंग गियर्स भी नहीं पहन के आया क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, और वैसे मैं अपनी जितनी भी लॉन्ग राइड होती हैं तो राइडिंग गियर्स ही पहनता हूँ, बट ये लॉन्ग नहीं थी, ये शॉर्ट थी, 64 किलोमीटर्स, तो वैसे भी मैं अपनी बाइक डेली चलाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी ऐसे अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। चलो बाय बाय, टेक केयर।